सियासत में कौन किस पार्टी में जाएगा, कौन किस पार्टी का दामन थामेगा, ये सबके अपने अपने अधिकार होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए सियासत की, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कई बार लोगों को चौंका देती हैं। अपनी अपनी पार्टियों में कई बार दरकिनार किए जाने पर, नजरअंदाज किए जाने पर बहुत से नेता दूसरी पार्टियों का रुख करते हैं। आजकल कुलदीप बिश्नोई, जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, बड़े नेता थे, उनको नजरअंदाज किया गया। उन्होंने भी अपनी पार्टी से हटकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। तो अब लगातार बीजेपी नेताओं से इनकी मुलाकातों का सिलसिला इस तरफ इशारा कर रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। और इस बीच आदमपुर की सियासत, जहां से खुद सोनाली फोगाट भी सियासत करती रही हैं, मशहूर कलाकार भी हैं, उनको लेकर क्या उनकी राजनीति पर कुछ फर्क पड़ेगा? क्या आदमपुर से मजबूत राजनीति कर पाएंगी कुलदीप बिश्नोई अगर बीजेपी में शामिल होते हैं उनकी मौजूदगी में? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सोनाली फोगाट, एक्सक्लूसिव लाइव खबर अभी तक पर। उनसे बात करते हैं। अब बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में भी हैं और खुद उनके लिए भी, उनकी सियासी जमीन के लिए भी और उनके आने वाले राजनीतिक भविष्य को लेकर भी। सोनाली जी, खबर अभी तक पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नासिर कुरैशी बात कर रहा हूं, कैसी हैं आप? जी मैम, राजनीति में आपने एक अपनी पहचान बनाई, कलाकार भी हैं आप, लेकिन इन दिनों आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि आदमपुर की जो सियासत है, जहां से आप खुद मैदान में रहती हैं, राजनीति करती हैं, मुश्किल होती जा रही है कि अगर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आते हैं तो आपके लिए मजबूत राजनीति करना आसान नहीं रह जाएगा। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जब मैं जुड़ी थी तब कहीं हमारी सरकार एक दो जगह पे थी, जिस मध्य प्रदेश में थी उस समय। और उस समय जब मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था तो उस समय कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगी कभी, या इतने बड़े स्तर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हमारा जो संगठन है आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। तो मुझे कहीं भी नहीं लगता कि मुझे अपनी जगह तलाशने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपकी अपनी एक जगह है और आपने अपनी पार्टी के लिए काम किया है, आपकी पार्टी ने आपको भी मौके दिए हैं। लेकिन जब किसी मैदान में कोई दूसरा मजबूत खिलाड़ी आने की कोशिश करता है, जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनको कहीं ना कहीं असहजता महसूस होती है। तो क्या आपके मन में भी ऐसा है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन अगर थामते हैं तो फिर आपके लिए आदमपुर में उनके सामने सियासत करना मुश्किल हो जाएगा? पता नहीं पार्टी उनसे क्या क्या वादे करे या वो पार्टी में किन शर्तों के साथ आए? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मजबूत खिलाड़ी जैसे आप कह रहे हैं जी, बिल्कुल, उनके फादर साहब का बहुत अच्छा स्टेटस रहा है, वो सीएम रहे हरियाणा के और बहुत अच्छे नेता रहे। लेकिन उनके बारे में ये बातें कहना मैं इसको नहीं कहीं भी इसको जायज़ नहीं ठहराती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, मेरा उदाहरण देख लीजिए आप। तो मैंने जो अपना स्थान बनाया है चुनाव लड़ने के बाद, तो वो उसके बाद मुझे कहीं नहीं लगता कि कुलदीप जी को जो हमने अभी देखा आदमपुर में कहीं भी नहीं नज़र आए। वो विधायक बनने के बाद पहले लोगों से सुनते थे हमेशा कि वो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, जनता उनको वोट भी दे देती है उनके फादर के जो पीछे का रहा उस वजह से। लेकिन वो अपना स्थान कहीं नहीं बना पाए, उनको मजबूत मैं नहीं मानती नेता के रूप में। और जब तक आप राजनीति में हैं और लोगों से आपका जुड़ाव नहीं होता तो लोग आपको स्वीकार नहीं करते, और धीरे धीरे वो उनकी जगह जो है, जो बनी हुई थी सालों से उनके परिवार की वजह से, वो उनसे कहीं ना कहीं छूट गई है। इसीलिए कांग्रेस में जो उनका हाल हुआ है, कांग्रेस उनको पूछ नहीं रही, क्योंकि कभी उन्होंने अपना ज़मीनी स्तर पे काम नहीं किया। अगर उन्होंने काम किया होता तो कांग्रेस में भी उनको वही स्थान और वो जगह ज़रूर देती और उनका मान सम्मान बना रहता। लेकिन वो उनकी समझ में नहीं आ रही हैं अभी चीज़ें। लेकिन दूसरी तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने की बात आती है
तो वहाँ पे तो देखिए बहुत सारे लोग पहले भी शामिल हुए हैं जी। आप कई सारे उदाहरण देख सकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। और भारतीय जनता पार्टी उनका बड़ा मान सम्मान से स्वागत भी करती है, लेकिन जो भी आता है उनको कार्यकर्ता के रूप में पहले काम करना पड़ता है और यहाँ पे कोई चीज़ तय नहीं होती पहले से और आपकी काबिलियत को देख के चीज़ें तय की जाती हैं। तो मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है, इन 15 सालों में जो मैंने भारतीय जनता पार्टी के को दिया या मुझे मेरे संगठन ने दिया, और मैं अब काम में विश्वास करती हूँ, लोगों को अपना बनाने में विश्वास करती हूँ, उनके लिए काम करना है मुझे। तो मैंने अपना जीवन मतलब अपने लोगों को समर्पित किया है, तो मैं पूरा अपना 100% हमेशा देती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जगह हमेशा मेरी रहेगी, मेरे लोगों की रहेगी। सोनाली फोगाट जी, क्या कुछ आपको लग रहा है कि परेशान हैं आप उनकी जिस तरह के कयास चल रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जाएंगे? आपने एक और बात कही मैम कि पार्टी में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग नेताओं किससे मिलते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी से हटकर आपकी पार्टी की मदद की है, आपकी पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी तो उनको जिताया है। तो पार्टी कहीं ना कहीं कुछ उनको देने के लिए या कर्ज उतारने की इस तरह की कोशिश हो? देखिए, पहले तो बात आती है मेरे खुश होने ना होने की, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। मेरा संगठन भी मेरे साथ में है। तो आजकल आपको मैं मेरे सोशल मीडिया पे आप वीडियोस मेरे देख सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक कार्यक्रम के लिए बाहर गई थी कुछ 20 दिन के लिए, जो हमारे हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करने के लिए हमने एक तीज के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया था वहाँ पे 3 शहरों में। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आजकल बहुत अच्छे रील्स बनाती हूँ, तो कई बार लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि मैं दुखी हूँ कि कुलदीप जी नेताओं से मिल रहे हैं, वो आ जाएंगे। मुझे कोई दुख नहीं है क्योंकि मैंने अपना स्थान बनाया है और कोई भी मुझसे मेरा स्थान नहीं छीन सकता। उनके पार्टी में आने से क्या आप आदमपुर से ही सियासत करती रहेंगी, राजनीति करती रहेंगी, या फिर पार्टी कहे कि अब सोनाली जी आपके लिए हम कहीं और अच्छी जगह तलाशते हैं, आप यहां से अपनी दावेदारी कीजिए, या आप कहेंगी कि नहीं मुझे आदमपुर से ही चुनाव लड़ने, आदमपुर में ही रहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है, सर्वे करवाए जाते हैं, देखा जाता है कौन कार्यकर्ता स्ट्रॉन्ग है। तो कुलदीप जी अगर आ जाते हैं तो हमारे यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी भी कार्यकर्ता है, द्रौपदी मुर्मू जी भी कार्यकर्ता हमारी रही हैं। तो हम सब कार्यकर्ता है, कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता, कोई हमारी तरह कार्यकर्ता है, जो मेहनती कार्यकर्ता है उसको देख परख के उसको किस स्थान पे बैठाना है, कहाँ पे उसको क्या करवाना है। तो कुलदीप जी भी उसी लाइन में खड़े हो जाएंगे। वहाँ तो मैं उनसे सीनियर हूँ और जिस तरह मैं काम करती हूँ तो मुझे लगता है मैं उनको पीछे छोड़ दूंगी। क्या ऐसी कोई गुंजाइश है सोनाली जी कि साथ मिलकर भी राजनीति की जा सकती है, साथ रहकर भी पार्टी को मजबूत किया जा सकता है कुलदीप जी के साथ? हाँ, देखिए, कोई हमारी पार्टी में शामिल होता है तो हमारा साथी कार्यकर्ता होता है वो। और वैसे भी हम कुलदीप जी का पारिवारिक तौर पे बड़ा मान सम्मान करते हैं और अगर वो आते हैं तो हमारे साथ काम करेंगे, साथ मिलके काम करेंगे। और रही बात अपने जगह की, जो मैंने जो लोगों को दिया है, लोग मुझसे जो चाहते हैं वो लोग ही तय करेंगे कि आगे क्या होगा। आप ये कह रही हैं कि आदमपुर की राजनीति के आड़े अगर कोई आएगा तो सोनाली फोगाट चाहे कोई भी उससे लड़ेंगी? देखिए, मैंने अपने लोगों से वादा किया है क्योंकि वहाँ पे बार बार यही बात चलती थी, कुलदीप जी सेटिंग कर लेते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, दोबारा उसको टिकट मिलती ही नहीं। तो जब उनको शामिल होने की बातें रही तो मुझे ऐसे लगता है, अभी भी लगता है कि मेरी मेहनत, इतनी मैंने मेहनत की कि वो मेरी मेहनत के डर से हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कि ऐसा ना हो जाए कि आने वाला समय हो तो ये जीत जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विधायक बनाएंगी। तो मुझे यही लगता है कि आपका सवाल क्या था? मैं ये कह रहा हूं कि अगर कुलदीप जी पार्टी में आते हैं तो क्या सोनाली फोगाट इस बात पर अड़ जाएंगी अपनी पार्टी में कि मुझे आदमपुर से कहीं नहीं जाना, आदमपुर में ही रहकर राजनीति करनी है, चाहे कोई भी सामने हो? फिर
देखिए, इसमें ना तो कुलदीप जी तय करेंगे, ना मैं तय करूंगी। इसमें तय करेगा हमारा संगठन, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, काबिलियत को देख के। तो उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरी कोई जो इच्छा होगी उसको मैं सामने रखूं या कोई और। तो मैम फिर ऐसे में संगठन ये भी कह सकता है कि कुलदीप बिश्नोई जो कई बार विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, अपनी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, राजनीतिक लिहाज से तो उनका पलड़ा आपके मुकाबले भारी नजर आता है। देखिए, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि विधायक बनते बनते रह जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते बनते रह जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाते हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं कि जो विधायक है वो विधायक ही बनेगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, वो समय बताएगा कि क्या होगा। आप खुश हैं अगर कुलदीप बिश्नोई आते हो? अगर आपकी पार्टी आपसे पूछती है कि सोनाली जी बताइए, आपको फैसला करना है कि क्या कुलदीप बिश्नोई जी को पार्टी में लाएं क्योंकि आप आदमपुर की राजनीति करते हैं, या ना लाएं, तो सोनाली फोगाट क्या कहेंगी? देखिए, हमारा संगठन इतना बड़ा है जहाँ पे जो लोग आना चाहें उनका हम स्वागत करते हैं। हमारा हमेशा से यही रहा है, और जो भी आना चाहे हमारी पार्टी में हम ज़रूर उनका मान सम्मान करेंगे। लेकिन आपकी राजनीति के आड़े अगर कोई आएगा तो आप क्या करेंगे? अगर ऐसी नौबत आ जाए कि आपको आदमपुर की राजनीति से अलग होना पड़े तो आप क्या देखिए, करेंगे? अब तक तो मैं मतलब इतने सालों में मतलब हरियाणा वालों ने मेरा नेचर तो पहचान ही लिया होगा, तो मुझे सब जानते हैं। तो मेरा क्या रहेगा वो आने वाला समय तय करेगा। क्या आप भी कोई ऐसा फैसला ले सकती हैं कि ठीक है, अगर मुझे भी आपका भी मान सम्मान होगा, आपकी भी अपनी पहचान है, आपका भी मान सम्मान है, स्वाभिमान है, कि फिर ऐसी बात है तो फिर मैं भी कहीं दूसरी तरफ रास्ता तलाशती हूँ? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है मेरी पार्टी मुझे कभी इग्नोर नहीं करेगी, क्योंकि पार्टी, संगठन, राष्ट्रीय नेतृत्व सब बहुत अच्छे से परिचित हैं मुझसे, मेरे काम से वाकिफ़ हैं। तो मुझे कभी नहीं लगता कि वो मुझे इग्नोर करेंगे कभी भी। मुझे मेरे संगठन पे पूरा भरोसा है। और जब मैं राजनीति में आई थी तो मेरे प्रेरणा सुमित्रा महाजन जी जैसे लोग रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जो आज राष्ट्रपति बनी है, उनसे भी मेरा कई बार मिलना हुआ है, क्योंकि मैं भी पहले ट्राइबल मोर्चा में ही काम करती थी। तो इस तरह के लोगों से मैं जुड़ी रही हूँ। तो ये सब बहुत छोटी चीज़ें हो जाती है कि मैं उनके बारे में कुछ सोचूँ वो कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा संगठन है और अपने कार्यकर्ताओं की पूरी संभाल करता है, उनको पूरा मान सम्मान देता है, और बड़े प्यार से मतलब हम कार्यकर्ताओं को देखा समझा जाता है। तो हमें बिल्कुल एक परिवार जैसा प्यार मिलता है। मुझे कभी इस चीज़ की कमी नहीं लगी कि मुझे अनदेखा किया जाएगा या करने वाले हैं, मुझे नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली फोगाट जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, सभी सवालों के जवाब देने के लिए। सोनाली फोगाट जिनका कहना है कि उनकी पार्टी उन्हें इग्नोर नहीं करेगी, उनको पूरा विश्वास है, चाहे कोई भी पार्टी में शामिल हो जाए, आदमपुर से जो सियासत वो करती रही वहीं से ही करेंगी। कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो अपने पिताजी की वजह से ही इस मुकाम तक पहुंचे, उनकी खुद की कोई मजबूती नहीं है, खुद का कोई अपना एक जनाधार नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि कुलदीप बिश्नोई का फैसला क्या होगा, क्या वो बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, बीजेपी में जाते हैं तो किन शर्तों के साथ जाते हैं, किस तरह से बीजेपी उनको अपनी पार्टी में बीजेपी के नेता लेते हैं। बहुत सारी बातें, लेकिन सोनाली फोगाट साफ कह रही हैं कि कार्यकर्ता बनकर रहना होगा, नेता बनने की इशारा था, नेता बनने की कोशिश हुई तो फिर वो हर तरीके से जवाब देंगी।